देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में 1 का सब कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 2 नंबर से पढ़ेंगे। ठीक है, 2 का जो पहला प्रश्न है वहाँ से देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है एपी 10,7,4, का तीसवां पद तीसवा पद है। यानी क्या है जो तीसरा पद है वो क्या है। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे हल। लिखेंगे माना कि ये देखिए, ये जो होता है ए का मान होता है, तो ए बराबर 10 हो गया। और डी का मान क्या होता है कि A2 माइनस A1। इसमें A2 कौन है? ये है ए का मान, यानी A1 लिखिए, और ये है A2 A1 A2 A3। तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो 7 में से अगर 10 को माइनस करते हैं तो 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस की 3 बचेगा। और ये जो होता है n का मान होता है। ठीक है, आपका n का जो मान है वो है 30 दिया है। ठीक है, तब हम देखिए जो निकालना है आपका तीसरा पद, एस एन का सूत्र लगाएंगे, एस एन। ठीक है, तो एस एन बराबर होता है, सॉरी एस एन नहीं, ए एन का सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए का मान कितना है? ए का मान यहाँ पर देखिए, ए का मान जो है वो 10 है, लिख देंगे 10, प्लस एन का मान जो है वो 30 है, लिख देंगे 30, माइनस 1 गुने डी का जो मान है वो है 3, माइनस का 3 लिखेंगे, माइनस का 3। ठीक है, ये हो गया 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो बचेगा 29 गुना में माइनस के 3। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 10 प्लस माइनस माइनस गुना कर देंगे। 3 और 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 2 8, 87। 10 में से 87 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस के 77। ठीक है, आपका जो पहला प्रश्न है 2 का पहला प्रश्न वो बन गया। चलिए जाते हैं 2 के 2 नंबर में। देखिए, 2 का 2 नंबर जो प्रश्न है वो दिया है एपी, लिखा है एपी माइनस के 3 कमा माइनस 1/2 कमा 2 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात करें। 11वां पद ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इसमें भी हम लोग सेम टू सेम बनाएंगे। लिखेंगे हल, लिखते हैं माना कि a बराबर माइनस के 3 और d बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 का मान है माइनस के 1/2 और माइनस A1 का मान है माइनस के 3, तो लिखेंगे माइनस की 3। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के 1/2, माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये हो जाएगा आपका माइनस के 1 और 3 दूनी का गुना कर देंगे, 3 दूनी का हो जाएगा आपका 6, बटा में बच गया 2। 1 में से 6 जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 में से 6 जाएगा तो बचेगा आपका 5/2। यानी कि जो डी का मान है वो कितना आ गया? डी बराबर आपका आ गया 5/2 आ गया। ठीक है, और एन का मान दिया है 11। ठीक है, एन बराबर 11 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सूत्र लगा देंगे ए एन का। ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो ए का मान है वो देखिए कितना है? ए का मान है माइनस का 3, तो लिख देंगे माइनस का 3 प्लस एन का मान है 11, लिखेंगे 11 माइनस 1 गुने डी, तो डी का मान है 5/2, लिखेंगे 5/2। अब देखिए ये बच गया आपका माइनस का 3 प्लस 11 में से गया तो 10 गुने 5/2, 2 5 10 कट जाएगा 5 बार में। अब ये बचेगा आपका माइनस का 3 प्लस 5 में 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 25 प्लस माइनस माइनस 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 23 बचेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए
अब आते हैं हम लोग तीसरा का क्वेश्चन में। ठीक है, 3 का पहला जो प्रश्न है वो देखिए दिया हुआ है आपका 2 दिया है और यहाँ पर खाली डब्बा दिया है और यहाँ पर दिया है 26। ठीक है, चलिए हम लोग हल लिखते हैं। लिखेंगे माना कि अब देखिए ये होता है ए का मान, यानी कि A1 का, A2 का और ये A3 का। ठीक है, लिखेंगे माना कि A बराबर आपका 2 हो जाएगा और A2 बराबर कुछ नहीं दिया है, वाट लगाते हैं, और ये A3 बराबर दिया है आपका 26। ठीक है, अब देखिए इस A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं, देखिए A+2D, इसको लिख सकते हैं A+2D। A3 को ये सूत्र होता है A+2D बराबर हो जाएगा आपका 26। ठीक है, यानी कि इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। अब देखिए समीकरण एक में यहाँ पर A का मान देखिए दिया हुआ है, तो लिखेंगे A का मान रखने पर, समीकरण 1 में A का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण ए, देखिए यहाँ पर A तो एक जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, प्लस ये है 2D बराबर के 26। ठीक है, जगह देखिए ये प्लस में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, 26 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 2D, 26 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 24, कट जाएगा 12 में, D का जो मान है वो आ गया आपका 12। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, A2 का मान। ठीक है, देखिए तो लिखेंगे तो A2 बराबर हम लिख सकते हैं A+D, ए ना होता है, चलिए सूत्र होता है A का जो मान है वो है 2 और D का जो मान आ गया 12, तो 12 को 2 हो जाएगा आपका 14 को। ठीक है, चलिए ये आपका जो 3 का पहला प्रश्न है वो भी बन गया। चलिए आते हैं हम अगला प्रश्न में, 3 के 2 नंबर में। 3 का जो दूसरा प्रश्न है उसमें आते हैं। देखिए दूसरा जो प्रश्न दिया है वहाँ पर पहले खाली डिब्बा दे दिया है पहले ही। ठीक है, उसके बाद दिया है कमा 13, फिर खाली डब्बा है और दिया है 3 दिया है। लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि ये है A का मान, चाहे A1 कह लीजिए, ये A2, A3 और ये A4। लिखेंगे माना कि A बराबर कुछ नहीं दिया है, A2 बराबर हो गया आपका 13, तो इसको हम लिख सकते हैं A+D बराबर 13, समीकरण 1। ठीक है, और A3 का मान भी कुछ नहीं दिया है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। A4 बराबर दिया है 3, लिखेंगे A4 बराबर 3, इसको लिख सकते हैं हम लोग A+3D बराबर 3, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 जो है आपका A+D बराबर 13 है, समीकरण 2 जो है वो है A+3D बराबर है 3, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो A से 1 कट जाएगा। अब देखिए ये 1D है और 3 है, तो 1 में से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस के 2D। अब देखिए 13 में से 3 जाएगा तो बचेगा 10, हर गुना में रहेगा तो भाग में हो जाएगा। D बराबर आपका हो गया 10 बटे माइनस के 2, कट जाएगा 2 बचे 10, यानी कि जो D का मान है वो आ गया आपका माइनस के 5 आ गया। ठीक है, अब हमें देखिए क्या निकालना है। अब D का मान हम कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में या फिर 2 में, क्योंकि पहले हमें A का मान निकालना है, तो 1 में रखेंगे तो समीकरण हमें A का मान निकल जाएगा। लिखेंगे कि D का मान, लिखेंगे देखिए इधर यहीं लिखते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण जो 1 है वो है आपका A+D बराबर 13। ठीक है, तो जो D का मान है वो माइनस के 5, तो A-5 बराबर हो जाएगा आपका 13, ये माइनस में रहेगा तो हो जाएगा प्लस में, तो A बराबर हो गया आपका
13 + 5 कितना हो गया ए का मान, ए बराबर हो गया 18। ठीक है, एक और पूछ रहा है आपका A3 का मान, यही ना A3 पूछ रहा है। देखिए तो हम A3 को क्या लिख सकते हैं, तो A3 बराबर लिख सकते हैं हम लोग A + 2D हो सकता है ना। तो A का मान आ गया 18 + 2 गुने D का मान हो गया -5। ठीक है, कर देंगे 18, 5 दूनी का 10 प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से 10 जाएगा तो बचेगा आपका 8। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरा का प्रश्न में 3 नंबर में। देखिए आपका जो तीसरा का प्रश्न है वो क्या दिया है, कह रहा है कि 5 खाली डब्बा है, एक और डब्बा है, 9 सही 1/2, यही ना है। चलिए हल करेंगे, लिखेंगे माना ये देखिए ए बराबर हो जाएगा आपका 5, A2 का मान नहीं दिया हुआ है ऐसे ही छोड़ देंगे, A3 का मान भी ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये A4, तो A4 बराबर दिया है 9 सही 1/2। इसको लिख सकते हैं हम लोग A + 3D, 9 दूनी का 18 और 1 19, 19/2। चलिए इसे समीकरण हम 1 मानते हैं। अब इस समीकरण 1 में A का मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में A का मान रखने पर, A का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 है, A का मान कितना है 5 है, लिखेंगे 5 + 3D बराबर 19/2। देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो होगा माइनस में, तो 3D बराबर हो गया 19/2 -5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 3D बराबर 19, 5 दूनी का 10 बट्टा में 2, कितना बचेगा 19 में से 10 जाएगा तो 9/2। ठीक है, ये गुना में नहीं आया तो हो जाएगा भाग में, D बराबर 9/2 गुने 3। ठीक है, कट जाएगा 3 3 का 9, बच गया आपका 3/2, यानी कि जो D का मान हुआ गया 3/2 आ गया। अब हमें निकालना है A2 का मान, तो लिखेंगे तो A2 बराबर होता है आपका A + D होता है। ठीक है, तो A का जो मान है देखिए यहाँ पर है, A का मान 5 है, लिख देंगे 5 प्लस D का जो मान है वो 3/2, लिखेंगे 3/2। तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी का 10 + 3 और बट्टा में 2, जोड़ देंगे 10 और 3 13/2। और एक निकालना है आपका A3 का, तो A3 होता है A + 2D। तो A का मान कितना है, A का मान है हमारे पास 5, लिख देंगे 5 + 2 गुने D का मान है 3/2, लिख देंगे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बच गया 5 + 3, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न भी आपका बन गया। चलिए आते हैं चौथा प्रश्न में। चलिए देखिए चौथा प्रश्न, जो चौथा प्रश्न है वो क्या दिया है, -4 और इसमें 4 को डिब्बा दिया हुआ है, 1 2 3 और एक 4, उसके बाद दिया हुआ है 6। ठीक है, कोई बात नहीं, बना लेंगे, क्या दिक्कत है। ये माना कि A बराबर -4 और ये A2 है, तो A2 कुछ नहीं दिया है, A3 भी कुछ नहीं दिया है, A4 भी कुछ नहीं दिया है, लेकिन A5 का मान कितना दिया हुआ है 2 3 4 5 भी नहीं दिया हुआ है, A5 भी कुछ नहीं है, और A6 का मान 6 है, तो लिखेंगे A6 बराबर 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग A + 5D बराबर 6, इसे समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, अब इस समीकरण 1 में हम लोग A का मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में A का मान रखने पर, A का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 A का मान कितना है -4, तो लिख देंगे -4 + 5D बराबर 6। ये माइनस में जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि आपका 5D बराबर हो गया 6 + 4।
तो 5D बराबर होगा आपका 10 हो जाएगा। 5 दूनी का 10 कितना आ गया, D का जो मान है वो आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, अब हमें जो निकालना है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का सब निकाल लेते हैं। चलिए कहेंगे तो A2, तो A2 बराबर होता है A प्लस डी। तो A का मान है हमारे पास -4 लिख देंगे, -4 प्लस D का मान है 2 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया तो बचेगा -2। उसके बाद है आपका A3 का मान, तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D। तो A का मान है -4 लिख देंगे प्लस 2 गुने D का मान है 2, 2 दूनी के 4, -4 प्लस 4 कितना हो गया, ये हो गया आपका 0। ठीक है, A4 होता है A प्लस 3D। तो A का मान है -4 प्लस 3 गुने D का मान कितना है 2 है, ठीक है 2, -4 प्लस 3 दूनी का 6 बचेगा आपका 2। ठीक है, A5 ये होता है आपका A प्लस 4D। तो A हो गया, A का मान हो गया -4 प्लस 4 गुने D का मान है 2। ठीक है, हो जाएगा -4 प्लस 4 दूनी के 8, कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, चलिए आपका ये 4 नंबर जो प्रश्न है वो भी बन गया। अब आते हैं 5वां प्रश्न में। देखिए 5वां जो प्रश्न है वो क्या दिया है, इसने पहले ही खाली डिब्बा दे दिया है, कोई बात नहीं। 38 दिया है, 3 को खाली डिब्बा है, 1 2 और 1 3। ठीक है, -22 दिया है। चलिए लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि A बराबर हो जाएगा आपका कुछ नहीं दिया है, A2 का मान दिया हुआ है 38 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 38, समीकरण 1 मानते हैं। देखिए A3 का मान कुछ भी नहीं दिया है तो वाट लिख देंगे, A4 का मान भी कुछ नहीं है तो वाट लिख देंगे, A5 का मान भी कुछ नहीं है तो वाट लिख देंगे, A6 का मान -22 है तो A6 बराबर लिखेंगे -22। इसको लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 5D बराबर -22, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 है आपका A प्लस D बराबर 38, 2 है A प्लस 5D बराबर -22, माइनस माइनस और ये यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, A से A खत्म, एक D में से 5 गो D जाएगा तब बचेगा आपका -4D। अब देखिए ये हो गया प्लस, था 8 2 10 के 0 हासिन 1, 3 और 2 5 और 1 हासिन 6। ये गुना में नहीं आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो D बराबर हो गया आपका 60 बटे -4। तो कट आपका 15 चौके 60, 15 बार में हो गया, यानी कि D का जो मान है वो आ गया आपका -15 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, A का भी मान निकालना है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, देखिए समीकरण 1 कितना था हमारे पास, A प्लस D बराबर 38। अब देखिए D का मान कितना है, -15 लिख देंगे, A -15 बराबर 38, माइनस में जाएगा हो जाएगा प्लस में, तो A बराबर 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 8 5 13 के 3 हासिन 1, 3 और 1 4 और 1 5, 53। ठीक है, A का जो मान है वो आ गया आपका 53। ठीक है, बाकी A3 का, A4 का, A5 का आप अपने से निकाल सकते हैं।
इसका होता है a+2d, इसका होता है a+3d, इसका होता है a+4d। ठीक है, इन सब में आप मान रखिएगा a का, d का, a का, d का, ये आराम से निकल जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बनाकर आपको फिर से डाल देंगे।